पहुंच गए हैं डेमा गांव में। ये हिसार जिला में पड़ा है और आज गांव राम पे बड़ी मुसीबत आए पड़ी है। सारा खेता का पानी गांव में पड़ा है और गांव राम इकट्ठा हो गया। भाई नौबत आई है डूबड़ की और सरपंच साहब के साथ पूरा गांव राम इकट्ठा हो गया है। भैया हमारे बचा लो भाई, खेत की किसान की जो फसल है ना वह तो डूब गया, अलग बात है, वो तो हमें झेल जाएंगे, परंतु गांव राम डूब गया तो हमें फिर बसाने खड़ा जाके। ये जो हमने जो मकान बनाए थे, हमारी आत्मा विश्वास से जो मकान बना था, इस मकान में हमारी आत्मा बस रही है और ये ही ढह पड़े तो हमें मारे जाएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी खत्म हो जाएगी। फिर हमें कौन सा गांव में बसाएंगे जाके। आजकल जमाना ऐसा आ गया कलयुग कि पहले के जो दादे बुढ़े थे वो तो जमीन दे दिया करते, अरे ई भाई साहब एक के खुद पर लड़ाई मैच रही है, कोई खुद नहीं दे के राजी। तो इन सरपंच साहब से बातचीत कराएंगे भाई, ये इतनी भारी मुसीबत आई तो आई कैसे। राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई, सभी भाई राम राम। तो सरपंच साहब इतना राम राम पर इतनी मुसीबत भारी, पहला तो आपका काम बहुत ऊंचा था, हालांकि इतना पानी चढ़ा नहीं करता, परंतु इतना पानी आज राम राम में कैसे बढ़ गया। हमारे गांव के अंदर वाटर लेवल ऊपर आ चुका है। अच्छा, सबसे पहली समस्या ये। उससे दूसरी समस्या ये हमारे घगर ड्रेन जो चल रही है, जो पीछे से रोड तक से होती हुई सारी आंची से, सारे मैन से, मुडार से, सभी गांवों से ये एकत्रित होकर सारा पानी जो इकट्ठा आ रहा है वो हमारे गांव से आगे जाकर क्रॉस हो रहा है। आगे हमारे गांव में ये कल शाम को ड्रेन टूटने से गांव की काफी फसलें खराब हो गई हैं। कम से कम 400 एकड़ में पानी चला गया है और अभी भी आगे तादाद में बढ़ा हुआ है। तो गांव के अंदर पानी आने लगा तो गांव के कुछ रास्ते बंद करके गांव के अंदर पानी आने से रोका गया है। गांव के अंदर फिर भी पानी हो चुका है, काफी पानी हो चुका है, जो कि कम से कम 15 दिन से पहले तो पानी उतरने की संभावना ही नहीं है। और जमींदारों का भी नुकसान है और मकानों का भी नुकसान होने की बहुत गहरी स्थिति में है गाँव फिलहाल। तो सरपंच साहब आप इसी योजना के सरपंच हो या पहले आए? इसी योजना के सरपंच प्रतिनिधि हैं। अच्छा जी। राजकुमार मेरा नाम है। और अभी जो ये अभियान किया है, गांव को इकट्ठा किया है, गांव को एकत्रित करके हमने सभी लोगों की सहायता से अभी हम ड्रेन को बांधने के लिए वहाँ पहुंच रहे हैं। सभी गांव में एकत्रित होकर हमारा जा रहा है और हमारी प्रशासन से भी ये गुहार है कि हमको मदद की जाए और गांव में पानी आने से रोका जा सके। तो ड्रेन ये मतलब आज टूटी है, कल टूटी है, परसों टूटी है, कब टूटी? कल परसों रिसाव हो गया था ड्रेन का, परसों बंद कर दी गई थी, कल फिर रिसाव हो गया रात को। उसके बावजूद अभी ड्रेन पे दोबारा उसको रिसाव को बंद करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से काफी दूरी से टूट चुकी है। कम से कम 2 एकड़ का जो उसकी पटड़ी थी वो टूट चुकी है। अच्छा, तो इतना ये पानी आया कहाँ से सरपंच साहब? ये पीछे आंसी से, मुंडाल से, भिवानी से भी हमारे गांव में आके ड्रेन मिलती है। नगर ड्रेन है जो सबसे बड़ी ड्रेन है, जो कि आगे आ रही है नगर, गंगवा, शाहपुर, लुदास, वहाँ भी काफी बार टूट चुकी है। काफी बार टूट चुकी है। ये फिर कच्ची है? ये ड्रेन सभी कच्ची है। तो ये कच्ची सरपंच साहब मतलब आपने कभी पक्की करवाने की सरकार से अनुरोध नहीं? हमने सरकार से अनुरोध की है। अभी रणधीर पनियार जी जब हमारे एमएलए बने तो हमने उनको इसको पक्का करवाने के लिए कहा गया और प्रस्ताव भी दिया गया है कि हमारी ड्रेन को पक्का करवाया जाए। और इस ड्रेन के साथ हमारे एक नाला लगता है जो खेतों में पानी लगता है, उस नाले को भी 3-4 बार टूट चुका है और हम बंधवा चुके हैं उसको। और उसके लिए भी हमने कहा है कि जी एमएलए साहब से, रणदीप जी से, भाई कृपया करके हमारी ड्रेन को यहाँ से पक्का करवाया जाए, क्योंकि हमारा गांव कम से कम ड्रेन से 8 फुट की गहराई में है। 8 फुट की गहराई? ये तो सारी किसान की फसल खत्म हो रही है। तो हाँ, काफी कम से कम 1000 एकड़ के लगभग जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है, जो कि फसल डूब चुकी है। 70% जमीन गांव की खराब हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी जब ये गांव की तरफ पानी बढ़ने लगा तो हमने रास्ते बंद करके गांव के अंदर पानी आने से रोका। तो फिर ये सरपंच साहब ये जो नौबत आई है, तो आपने इस नौबत को रोकने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया जो मतलब गांव का पानी किसी नीचे जमीन के नीचे चला जाए या फिर कहीं दूसरे गांव में कोई नाला चला जाए, ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया पहले? इसके लिए हमने अभी सरपंच बनने के बावजूद इसका प्रावधान किया है। हमने कम से कम गांव के 30 टू 4
के लिए भेजा हुआ है, जो कि हमने एस्टिमेट करवा के भेज दिया गया। पनियार साहब ने भी हमारी इसके लिए बहुत मदद की है। और अभी अगर अगले साल के लिए अभी बोल रहे हैं कि चूस बोर लग जाएंगे, 2026 में तुम्हारे सभी चूस बोर लग जाएंगे। चूस बोर से स्थिति को काबू पाया जा सकता है। चूस बोर के काम करा सकता, चूस बोर ऐसे कि जो कि 100 फुट की लगभग गहराई तक लगेगा और सारा फिल्टर होके लगेगा और उसपे सोलर लगेंगे और वो पानी ड्रेन के अंदर जमीन का नीचे का पानी चल जाएगा, जिससे परमानेंट 24 घंटे केवल चलने से जमीनी सतह जल है जो ऊपर आ गया है वो नीचे चला जाएगा और पानी की आपकी बाढ़ आने वाली स्थिति से रोका जा सकेगा। ये बहुत जरूरी है। हमारे लाडवा पास के गांव में है, बहुत बुरा हाल था वहाँ। अब वहाँ चूस बोर पीछे हमारे विधायक थे, उन्होंने जोगीराम सियाग जी ने वहाँ बोर लगवाए और ड्रेनेज का कनेक्शन करवाया। उससे वहाँ आज स्थिति ठीक है लाडवा गांव की। लाडवा गांव हमारे साथ से पहले ही डूब जाता था। हम यहाँ सूखे में रहते थे उस टाइम। क्या तो हमारे गांव को सूखा ही देखा है और नहीं तो अब जल मगन देखा है। ये पानी पानी हो गया। तो फिर जिस टाइम पर लाडवा गांव में ये सोलर लगी थी तो उसके बाद अपने जो विधायक थे उसके बाद गए बोले थे काम राम कट्ठा जी? नहीं, गामराम उस टाइम में देखो, मैं एक जमींदार पहले खेती करता था और अभी इस योजना में सरपंच बनने के बावजूद मैंने देखा कि गांव के कुछ ऐसे काम करो कि जो कि आगे गांव को आने वाली आपदाओं से निपटा जा सके। अभी हमने 2 पाइपलाइनें दबा दी हैं गांव के अंदर से ड्रेन तक और अभी 6 हमारी मोटरें चल रही हैं, जो कि आज तक हमने प्रशासन की मदद नहीं ली है। जो कि हमें प्रशासन से हमें अपने गांव के बेस पर, मेरा गांव का भाईचारा इतना अच्छा है कि एक बार आवाज लगाने के बाद में 100 इकट्ठे होके आ जाते हैं और वो साथ लेके काम करवा देते हैं। तो मतलब ये मोटर जो अपने प्रशासन से या अपनी सरकार से नहीं लिया? नहीं, प्रशासन से हमने 2 मोटरें ली हुई हैं। अभी जब पानी ज्यादा हो गया था तो प्रशासन से मोटरें पहले की नहीं, वहाँ उनसे फिर रिक्वेस्ट करके उनसे मिली हैं 2 मोटरें। अभी 2 मोटरों के लिए बोला हुआ है, शायद आज या कल में 2 करंट हो चुकी हैं, आएंगे अभी दोबारा। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका गांव राम तो डूब गया और किसानों की फसल डूब गई। अब आ गया कर्जदार, किसान हो गया कर्जम है, किसान बहुत डूब चुका है। आपका गांव भी कर्जम डूब गया। तो किसान के पास फसल नहीं है तो आपका गांव तो भूखा पाएगा। बिल्कुल। तो फिर इसका निवारण कैसे करोगे सरपंच साहब? इसका निवारण है जी, हमें सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस चीज के लिए गांव का सर्वे किया जाए और निरीक्षण किया जाए और सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाया जाए जो फसलों का है। ठीक है। और जो गरीब मकान हैं लोगों के, सभी के जिसके मकान गिरने की स्थिति पे आ गए हैं, उन मकानों का भी सर्वे किया जाए ताकि उनके मकानों को भी मरम्मत के लिए कुछ सरकार से सहायता मिल सके। तो किसान साथियों, मेरे जितने भी भारत देशवासी देख रहे हो आप, एक बार बरला पासा दिखा दे। बारिश रुकने का नाम नहीं है। 10 दिन से करीब 10 दिन से लगातार बारिश पे बारिश हो रही है। इतना जलमग्न बाढ़ चढ़ा दी है मेरे हरियाणा में। हालांकि आज तक मेरे हरियाणा में इतनी बाढ़ नहीं आई है। 1985 में आई थी, 95 में और 85 में, 87 में आई थी, 87 उस टाइम पे कच्चे मकान थे। अच्छा। अब 1.5 महीने से बारिश हो रही है। तो फिर ये जो ठेके पर जो जमीन ले रखी है वो जिसके जेब में पैसे गए हैं तो उस खातिर वो छोड़ दो नहीं, माफ कौन करूँ मैं? नहीं, मैंने आपसे एक किले ले लिए माल है तो आप माफ कौन करोगे मेरी फसल पर की? जुम्मा करवाए थे। अच्छा, मुआवजा जो आप पे खत्म आ रहा उसको किसान को दो। ऑनलाइन करवा दिया। अच्छा जी, खाद मिलेगी, कोई चीज मिलेगी, ठेके वाला धंधे काम करो। अच्छा, ये रूल है। ये रूल किसने बनाया है जी? वैसे बैंक जमा करता हमारे पास। नहीं, ये जो रूल बनाया है आपके गांव की पंचायत भाईचारे का रूल है। हमारे गांव में बिरादरी का भाईचारा जी बहुत अच्छा है। ये तो मतलब सरकार के नियम
और इसी से वैसे आपने भाईचारा में ये नियम बना दिए। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये तो भाईचारा है हाँ जी, हाँ जी। भाई खाते मेरे पैसे आगे मतलब मेरे पैसे है, हालांकि है वे तेरे, फिर भी आप मतलब दे रहे हो किसान को, ले ये तेरे पैसे है मुआवजे के, ये ले। हाँ बिल्कुल जी, ये तो बड़ी इंसानियत की बात है। ये तो कुछ लोग है ना मुआवजा आ जाता देते नहीं, हो जाता है कई गाँवों में, काफी गाँवों में हमने सुना है, लेकिन हमारे गाँव में कभी ऐसा नहीं है। अच्छा जी। ये मतलब कै साल से है ये मामले? लेकिन अभी कई सालों से जब से देखो फसल का मुआवजा बीमा जो भी आ जाता है, जितना भी 2,000 हो 10,000 हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो ठेके पे लेकर देखो हक उसी का होता है जो ठेके पे लेता है, ठीक बात है। ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ। क्योंकि मालिक को पैसा मिल जाता है ठेके का, तो उसके लिए जी देखो गरीब आदमी से पेट भरना पड़ेगा। तो बस जितने भी गांव के वासी आ रहे हैं सबका धन्यवाद करो हूँ भैया, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, किसान का पीछा आप रोक दे को नहीं, सीधा किसान की दे दे, वो बड़ी अच्छी बात है। करेगा बस ये समस्या है कि अगर कोई विधायक आके देखना हर कुछ दे पाई मैं वोट दे मेरा मुआवजा खतर को समाधान हो उसका जगह पर, बाकी तो 2 दिन में डूब जाएगा जगह, आज पूरा पानी तो जगह का मार लग गया। अगर देखते हैं तो पीछे कोई मुआवजा देवे करते हैं या आप वाले काम कौन सा देंगे? अच्छा तो जमींदार करते हैं, जमींदार तो मान खतरा है ना, बस बस तो बिल्कुल जमींदार के देख लो ना तो यूरिया मिलने लग रही ना डीएपी दे दे सीधे प्राइवेट दुकाना पर 1800 का कट्टा देने लग रहे हैं, उनका भी तो करता आया है। तो अगर किसान की मुआवजा दिया जाओ तो कितना दिया जाओ? कम से कम 50,000 रुपये किलो का बना दिए 50,000 रुपये किलो। लाख रुपया की फसल है हमारा करीब 50,000 लेकिन अगर भी हम 50,000 मुश्किल करा और इसके साथ जो कच्चे मकान है पड़े हैं पड़के में बिल्कुल, और पक्के मकान पड़ने वाले हैं, अगर ऐसी बारिश होती रही तो 10 दिन में यही पड़ेगी, तो घरों पे कितना होना चाहिए मुआवजा? ग्राम में बिजली मतलब मिलना चाहिए जिस हिसाब का मतलब नुकसान हो रहा है उसका को देख के तो 4 लाख तो मेरा नहीं लगा, 2-3 लाख का हो गया। 2-3 लाख रुपया एक कमरा में क्या मुश्किल दिए जाएंगे रात ना सारी रात हम लोग देखते रहे जो पढ़ते रहे। हाँ पढ़ेगा नींद बढ़िया थी। ये नहीं बनाती उठ के बाहर आओ तो नहाने से रुक के जाता हूं दिन लग जा रहा है काम सब सारा गांव ना सारी रात भर से ना चारों रास्तों में घूम रहे हैं हमारे गांव के अंदर पड़े। उससे समझ में कौन सा कम से कम 40 युवा जी हमारे साथी लगे हुए थे जी। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, ट्रेन की तरफ से अभी वही सारे का सभी गाँव का जाने का एक घर से सभी बुनियादी करके सभी घर वाले सभी जा रहे हैं, सभी गाँव से सभी जाएंगे। अच्छा सर बस आप धन्यवाद, सारे गाँव वासियों ताऊ चाचा ने सबने राम राम धन्यवाद। और ये खेत में जाके बातचीत करांगे और भाई खेता में किसान का कितना हाँ एक बार है खेतों का जायजा लेकर आप देखिए ताकि पानी दिखाइए फिर गांव में कितना पानी है ताकि जनता को पता चले। अब सिर्फ हमारे गांव के सहयोग से ही, गांव पंचायत के सहयोग से ही आज इस गांव के पानी को रखा हुआ है, तो आगे भी अब इसको करेंगे। धन्यवाद।